नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस नामक महामारी ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया है। इस पैंडेमिक के कारण विश्व के लगभग 190 से ज़्यादा देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन को लागू किया है, जिससे कि लगभग सारी महत्वपूर्ण बाहरी गतिविधियाँ रुक सी गई हैं, क्योंकि यह वायरस ह्यूमन चेन बनाकर फैलता है। यानी अगर कोविड-19 से कोई एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो इस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोग भी संक्रमित होते चले जाएंगे। तो इसी चेन को तोड़ने के लिए ही सरकार ने लॉकडाउन को लागू किया है। जब कोई कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से या नाक से वाटर ड्रॉपलेट्स यानी थूक की कुछ बूंदें निकलती हैं। यह ड्रॉपलेट्स अगर सामने वाली सरफेस पर पड़ती है और उस सतह को किसी दूसरा व्यक्ति से छूता है, इसके बाद यह व्यक्ति अपने हाथों से नाक, कान, मुंह को छूता है तो अंत में इस प्रकार यह वायरस उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और उसे संक्रमित करता है। इसलिए WHO, ICMR तथा सरकार एवं तमाम सरकारी संगठन ने यह गाइडलाइन जारी किया है कि अपनी हाथों को कुछ समय अंतराल बाद लगातार साबुन या फिर सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें और अपने नाक, कान, मुंह को छूने से बचें। यह वायरस यानी कोविड-19 प्लास्टिक के सरफेस पर 72 घंटों तक जीवित रह सकता है और कॉपर सरफेस पर यह 4 घंटा से कम अवधि तक जीवित रहता है और कार्डबोर्ड पर जो ये 24 घंटा से कम समय तक ये अपने आप को जीवन काल जीवित रख सकता है। इसके लक्षण के बारे में शुरुआत में यह बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि आती है। कुछ मरीजों में उल्टी, दर्द, डायरिया जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। जहाँ तक इसके इलाज की बात है तो लगभग 80% लोग इस बीमारी से बिना किसी हॉस्पिटल गए इलाज के ठीक हो गए हैं। लगभग 5 में से केवल 1 जो गंभीर रूप से बीमार थे उनकी मौत हुई है। जहाँ तक दवा की बात है, अभी तक तो इसकी कोई दवा या वैक्सीन नहीं बनी है, परंतु जो भी इसकी संभावित दवा या वैक्सीन है उसका ट्रायल चल रहा है। हमारे डॉक्टर इलाज के अलग अलग तरीकों को खोजने में प्रयासरत हैं। इन्हीं तरीकों में एक है प्लाज्मा थेरेपी यानी कॉन्वेलेजेंट प्लाज्मा। कॉन्वेलेजेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी अवस्था जब आप बीमारी से उबर रहे हैं या बीमारी से जस्ट ठीक हुए हैं, यानी रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। प्लाज्मा थेरेपी को बताने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्लाज्मा होता क्या है। दरअसल इंसान के खून में पाया जाने वाला प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है या पीले रंग का होता है। यह पीला रंग, उसमें एक बिलीरुबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण से यह पीलापन होता है। जबकि मानव रक्त लाल रंग की होती है। यह लाल रंग हीमोग्लोबिन के प्रजनन के कारण होता है। किसी भी इंसान के ब्लड से प्लाज्मा लेने के 2 तरीके हैं। पहला सेंट्रीफ्यूज टेक्निक, दूसरा एफरेसिस मशीन और सेल्फ सेपरेटर मशीन। सेंट्रीफ्यूज टेक्निक में जब ह्यूमन ब्लड को सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के थ्रू सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जिनमें 55% प्लाज्मा, 45% आरबीसी और 1% से कम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को प्लाज्माफेरोसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस से हमारे ब्लड से 180 से 220 ml कन्वेंशनल सीरा यानी प्लाज्मा मिल सकता है, जबकि दूसरे प्रोसेस एफरेसिस मशीन के द्वारा एक बार में 600 ml प्लाज्मा लिया जा सकता है। आपको बता दें कि किसी डोनर के शरीर से प्लाज्मा लेने के बाद उसे करीब 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन उसे -60 डिग्री टेम्परेचर पर रखना होगा। यहाँ एक बात और बता दूं कि जब कोविड-19 से स्वस्थ हुए व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा प्राप्त होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके शरीर से प्लाज्मा लिया जाता है, बल्कि उसका खून लिया जाता है और फिर उसे जांच किया जाता है कि कहीं उस व्यक्ति में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं। इसके बाद इस प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मा का एक्सट्रैक्शन होता है।
जब प्लाज्मा हमारे खून से अलग प्राप्त हो जाता है तब उसका शेष भाग यानी आरबीसी, प्लेटलेट्स और अदर कंपोनेंट्स के मिक्सचर को वापस उसी प्लाज्मा डोनर के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 60 से 90 मिनट का समय लगता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति किसी वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित होता है तो हमारा शरीर अपने आप इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है और उस एंटीजेंस यानी वायरस को हराने का काम करता है। इस एंटीबॉडी को प्लाज्मा ही तैयार करता है। अब यहाँ मैं एक शब्द का इस्तेमाल किया हूँ, उसका नाम है एंटीबॉडी। यानी एंटीबॉडी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, जिसका संकेत होता है IG। एंटीबॉडी कुछ इस तरह से नजर आते हैं, वाई शेप्ड का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। इनका मुख्य काम होता है एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करना। एंटीजेंस का मतलब है कि शरीर में प्रवेश करने वाला कोई भी बाहरी तत्व, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फिर आम तौर पर जो हमारे शरीर का हिस्सा ना हो, ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमती रहती है और यह जब किसी बाहरी तत्व के संपर्क में आती है तो उसके साथ अटैच करने की कोशिश करती है। अगर एंटीजेंस जाना पहचाना है यानी ऐसा इन्फेक्शन जो पहले भी हो रखा है तो उसका नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। लेकिन अभी तक कोविड-19 केस में क्या हुआ है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम इस वायरस से कभी अफेक्ट नहीं हुए हैं। पहली बार इस वायरस ने हम पर अटैक किया है तो हम लोगों की एंटीबॉडी तुरंत पहचान कर इस पर अटैक नहीं कर पाती, इसलिए कुछ दिन का समय लग रहा है। जब तक लोग कुछ दिन तक बीमार रहते हैं पर एंटीबॉडी बन ही जाती है और हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है। शरीर में कुछ दिन के बाद एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाता है और जब बन जाती है तो इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है और आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं। रिकवर कर जाने के बाद वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी इस कोरोना वायरस को पहचान जाती है और आपके शरीर में तैरती रहती है और वो हमेशा के लिए वो पाई जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप कोविड-19 से संक्रमित होंगे तो ये रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट होगा, इतना स्लो नहीं होगा। जब आप कोविड-19 से स्वस्थ हो जाते हैं तो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी मौजूद रहती है और यह लंबे समय तक रहती है। अगर आप चाहें तो इसे डोनेट कर सकते हैं। अब इसमें अपना जो प्लाज्मा है वो आप डोनेट करके किसी दूसरे गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को मदद कर सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जब नोवेल कोरोना वायरस से स्वस्थ हुए व्यक्ति के शरीर से प्राप्त प्लाज्मा को गंभीर रूप से कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है ताकि वह एंटीजन से लड़ सके और वह जल्द स्वस्थ हो। डॉक्टरों के मुताबिक इंसान के ब्लड प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों को इलाज किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति तभी प्लाज्मा डोनर बन सकता है जब वह कोविड-19 पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वह कोविड-19 से पूरी तरह स्वस्थ हो और स्वस्थ होने के बाद पुनः जांच में जब वह निगेटिव आए तो उसके 28 दिन बाद ही वह किसी प्लाज्मा को 28 दिन बाद ही वह अपने प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है। जहां तक भारत में प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स की बात है तो यह दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला आदि राज्यों में यह शुरुआत की गई है। यहाँ लिव मिंट का एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है, जिसमें पहला ऐसा कोविड-19 का पेशेंट की मृत्यु हुई है जिसका इलाज प्लाज्मा थेरेपी से हो रहा था। इसलिए ICMR ने भी कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसका एक ट्रायल चल रहा है। एक दूसरे आर्टिकल में ये बताया गया जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा कि यह प्लाज्मा थेरेपी ही नोवेल कोरोना वायरस का इलाज पर्याप्त नहीं है और यह आर्टिकल द हिंदू का है। लेकिन इसके अलावा भी एक दिल्ली में 49 वर्षीय पेशेंट पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट किया गया था जिसमें वह जल्द स्वस्थ हो गया। तो उसी से उम्मीद जगी थी कि प्लाज्मा थेरेपी भी कोविड-19 के ट्रीटमेंट में कारगर साबित हो सकता है।
पर यह पूर्ण रूप से यही इलाज कोविड-19 के लिए है कहना सही नहीं है। सिर्फ इसका भी ट्रायल चल रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, इस प्रकार के नॉलेजेबल टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।